हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर था हमारा? सर हमारा चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर हमने थोड़ी हिस्ट्री के बारे में देखा था। यूलर जी थे, गॉस थे, हैमिल्टन थे, और ये तीनों मैथमेटिशियन ने कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ईजाद किया है ना। जैसे एक्स पावर 2 + 1 = 0, ये ट्रू नहीं था, लेकिन इन्होंने मतलब अगर यदि हम बात करें इन तीन मैथमेटिक्स की, तो इन्होंने इसको ट्रू किया कि हाँ ये ट्रू है। इससे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ से आपको इमेजिनरी नंबर मिला, जैसे हम आयोटा कहेंगे, और आयोटा की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3 अप टू लेके आयोटा पावर n तक की सारी वैल्यू हमने फाइंड करना सीखी थी। समेशन वाले क्वेश्चन कह रहे थे ना, बेसिक सारी चीज़ें हमको हो गई थी, बेसिक आइडिया हो गया था आयोटा क्या होता था। अब उसी लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होंगे उसे सीखेंगे कि आयोटा में कैसे परफॉर्म करना है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे आज हम सीखेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म होने वाली है, उससे हम अलग से सीखेंगे। पहले तो हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे, फिर एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, उसे भी आज वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ना। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। यहां देखिए क्या बोला गया है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले डेफिनेशन दी गई है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b। भैया a + आयोटा b वाला फॉर्म वाला अगर नंबर होगा तो ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो देखो मैं आपको एग्जांपल की मदद से कुछ समझाता हूं। जैसे आप बोलोगे a + आयोटा b, सर उन्होंने बोला है कि यही फॉर्म का नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, यही फॉर्म का नंबर होगा। तो यदि सर हम 5 टाइम्स ऑफ आयोटा लिखे तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्या? आपने तो लास्ट लेक्चर में बताया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो इस फॉर्म से मैच ही नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा मैच हो रहा है। कैसे? 0 + 5 टाइम्स ऑफ आयोटा, 0 + 5 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब मैच हुआ a + आयोटा टाइम्स ऑफ b से। हाँ सर हो गया। अगर आप बोलोगे 7 - 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, हाँ भैया ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। √7 - √7 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये है क्या? हाँ ये भी है। क्यों? a की वैल्यू √7, b की वैल्यू -√7 और आयोटा आयोटा के इक्वल है। देखो उस फॉर्म से मैच हो रहा है ना। हाँ सर हो रहा है। ये a के इक्वल हो गया, और ये यदि हम कहें √7 प्लस ऑफ -√7 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो ये a बन गया, ये b बन गया, तो a + आयोटा टाइम्स ऑफ b हो जाएगा ये। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ये। वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए और बी की वैल्यू रियल नंबर के इक्वल होंगी। देखो यहां पर ए क्या था? √7, बी क्या था? -√7। क्या दोनों रियल नंबर है? हाँ सर ये दोनों रियल नंबर है। यहां देखिए 0 और 5 ए और बी की वैल्यू मिल गई। क्या दोनों रियल नंबर है? हाँ सर ये भी रियल नंबर है। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -3। क्या दोनों रियल नंबर है? हाँ सर ये भी रियल नंबर ही है। तो यहाँ ए और बी क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। और आयोटा की वैल्यू तो आपको पता ही है, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होती है। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। a + आयोटा b वाला यदि कोई फॉर्म दिख जाए तो हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय z, मतलब a + आयोटा b जो है वो किसके इक्वल है? z के इक्वल है। किसके इक्वल है? z के इक्वल है। इट इज डिनोटेड बाय z, दैट इज z इज इक्वल टू a + आयोटा b। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के इक्वल लिख सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर में आल्सो बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। हम इसको ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, z लिखा है ना, z लिख दो। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पेयर बन रहे, कितने पेयर बन रहे? सर ए और बी, यही दो रियल नंबर है। उन्होंने बोला ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कितने? सर ए और बी। क्यों सर ए और बी रियल नंबर है? बोला है ना ए और बी रियल नंबर है। तो यहां पर पेयर बना दो इनके, बस खत्म। इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूं 7 + 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, आप बोलोगे सर ये जेड के इक्वल लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। सर जेड को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं ऑफ रियल नंबर। तो इसमें इसमें रियल नंबर कौन कौन सी चीज हुए? सर 7 और 3, तो 7, 3। अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि z इज इक्वल टू 3, -2, तो आप इसको पता कैसे लिखोगे? z इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 आया ना, 3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b, b की वैल्यू क्या है? -2। सॉल्व करो, 3 - 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब बनाइए कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, क्वेश्चन तो वहां पर घुमा फिरा के आएगा ही आपके पास, ठीक है। denoted by the symbol a comma b, if we write z is equal to a comma b, then a is called the real part of a is called the real part and b is called the imaginary part। यहां देखिए ये जो a है, जैसे अगर मैं बोलूं z is equal to a plus iota b है सर, तो इसको क्या आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, a कॉमा b, ये दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। यहां पर ये जो a है वो क्या है? रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आया आपको समझ में? आसान था कि नहीं? यहां देखिए ये हो गया, एंड मे बी डिनोटेड बाय रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आप इस तरीके से भी लिखिए, या फिर इसको लिख सकते हैं और रियल पार्ट ऑफ z, या फिर इसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या है? a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? b। यदि इस क्वेश्चन की बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 3। तो यहां पर आप बोलोगे रियल पार्ट ऑफ z सर 7 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 3 के इक्वल है। आया आपको समझ में? ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे की थ्योरम हमारे पास है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। जैसे इन्होंने बोला है a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी के इक्वल होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, दोनों इक्वल है। इक्वल पुट कर दिया। इक्वल कब होंगे? जब इसका रियल पार्ट क्या है? a, इसका रियल पार्ट क्या है? c, दोनों इक्वल हो जाए, a इज इक्वल टू c। लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? सर b है। राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? सर d है, b d के इक्वल हो जाए। बस यही चीज यहां पर बोली गई है, तभी हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और ए बी सी डी ये क्या होंगे? सर ये तो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ये तो हमें पता है, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। आयोटा की वैल्यू क्या होंगी? स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल है, सेपरेट पार्ट जो है इनके रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तब हम लिख देंगे z1 इज इक्वल टू z2, या फिर इसे आप लिख सकते हो ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1, ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2, यहां लिख दिया आपने। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं। z1 इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस आयोटा b, एंड z2 आपके पास है c प्लस आयोटा d। ये आ गया। ए बी सी डी क्या होंगे? सर यहां पर ए बी सी डी रियल नंबर होंगे और आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होंगी। अब यहां पर कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। आप बोलोगे सर एल्जेब्रिक ऑपरेशन तो हमें पता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वही परफॉर्म होंगे। हाँ भैया वही यहां पर परफॉर्म होने वाले हैं। अभी देखिए पहला आपके पास है एडिशन। एडिशन को सोच के क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देना है। ठीक है भैया, हमने कर दिया। z1 प्लस z2 कर दिया। z1 क्या था? a प्लस आयोटा b लिख दिया, प्लस z2 क्या था? c प्लस आयोटा d। अब एक बात बताइए, ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ z1, ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2। क्या इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते। तो a प्लस c हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? b प्लस d बचा कि नहीं बचा? b प्लस d, ये आ गया। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि बोलना क्या चाह रहा है, कवि बोलना क्या चाहते हैं ना। देखिए z1 आपको दे दिया गया है 2 - 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, एंड z2 आपको दे दिया गया है 3 - 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब यदि मैं बोलूं कि आप मुझे z1 प्लस z2 की वैल्यू फाइंड करके दीजिए, तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, z1 को सबसे पहले लिख दीजिए 2 - 3 आयोटा, प्लस z2 को लिख दीजिए 3 - 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं सर, जो ऐड हो जा रहा है उसे ऐड कर देंगे। रियल पार्ट से ऐड होगा तो 2 + 3 5 -3 आयोटा, और यहां पर क्या है? -2 आयोटा 5। यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? हाँ सर ले सकते हैं, माइनस आयोटा
ले लीजिए माइनस आयोटा कॉमन, क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 5, ब्रैकेट ओपन करिए तो 5 - 5 टाइम्स ऑफ आयोटा किसकी वैल्यू है, Z1 + Z2 की वैल्यू है, किसके इक्वल, 5 - 5 आयोटा के इक्वल आ गई। समझ में आया आपको कि ये प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है। सेम है सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ का नहीं, इन दोनों के बीच का साइन चेंज होगा ना। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन मतलब Z1 - Z2, Z1 की वैल्यू पुट कर दी A + आयोटा B, Z2 की वैल्यू आपने पुट कर दी C + आयोटा D। अब देखिए, चलो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं। Z1 किसके इक्वल था सर, A + आयोटा B के इक्वल था, माइनस Z2 किसके इक्वल था, C + आयोटा D के इक्वल था। क्या करोगे आप सर, पहला वाला एज इट इज लिखे रहने देंगे, सेकंड में हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब रियल पार्ट एक साथ लिख देंगे, रियल पार्ट A और C है, A और -C प्लस इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख देंगे। यहां से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, B - D, सॉरी यहां पर सब्ट्रैक्शन था, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है A - C + आयोटा टाइम्स ऑफ B - D, ये हमारे पास भी आई है ना। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। इस पर एक क्वेश्चन आप लेंगे, आपका होमवर्क है, और इस तरीके से मुझे पूरा सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे ना, मैं चेक करूंगा कि आपने सही अप्रोच अप्लाई किए कि नहीं किए। यहां देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करोगे सर, मल्टीप्लीकेशन में यदि हम देखें तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब अगर मैं इसे समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। Z1 डॉट Z2, Z1 क्या है, A + आयोटा B, Z2 क्या है, Z2 क्या था, C + आयोटा D था सर, तो C + आयोटा D। आप क्या करोगे, कुछ नहीं सर, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले A मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से, तो A टाइम्स ऑफ C + आयोटा D, फिर आयोटा टाइम्स ऑफ B मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से C + आयोटा D। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा AC + आयोटा टाइम्स ऑफ AD, प्लस यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आयोटा टाइम्स ऑफ B, ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा BC + आयोटा BC, सॉरी आयोटा B * आयोटा D, ये आ गया। रियल वैल्यू वही है कि हाँ सर है AC, और अभी तो AC मिली है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सर रियल कैसे पहचान लिया आपने, अरे भाई वो वैल्यू जिसमें आयोटा नहीं हो, पिछले लेक्चर बताया था ना मैंने, जहां जहां आयोटा दिख जाएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो ये रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं होता रियल वाले पार्ट में, तो AC आ गया। यहां से हम कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ सर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो AD + BC मिलेगा, यहां पर आयोटा पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा पावर 2 हो जाएगा * BD। AC + आयोटा, यहां पर क्या है सर, AD + BC है, इसे एज इट इज लिखे रहने देंगे। सर एक मिनट, आयोटा पावर 2 इसकी वैल्यू तो -1 के इक्वल होती है, हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 * BD। AC एज इट इज, यहाँ क्या मिलेगा -BD, उसे यहाँ लिख दीजिए, प्लस आयोटा AD + BC। चेक करो क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही वैल्यू मिल रही थी क्या, AC - BD AD + BC, AD + BC यही वैल्यू मिल रही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके उस होमवर्क को आप करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे ना, बताओगे, मैं चेक करूंगा। देखिए आपका होमवर्क है कि Z1 आपके पास है 2 + 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, और Z2 आपके पास है -5 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। मुझे भैया Z1 * Z2 की वैल्यू फाइंड करके आप कमेंट में रिप्लाई करके बताओगे, मैं चेक करूंगा, बताऊंगा कि सही है या गलत है ना, कोई गलती होगी तो वो भी आपकी मैं बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताओगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सर हमारे पास है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, मैंने आपको थ्योरम बता दिए, आप कर लेंगे ना। यहां देखिए डिवीजन, Z1 / Z2, Z1 / Z2 करेंगे तो इस तरीके से ये कुछ आने वाला है, क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका मैं थ्योरम बता देता हूं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, तो क्या होगा कि थोड़ा
आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होंगी किस तरीके से Z1 डिवाइड बाय Z2 के साथ डील करना है। ये तो आसान है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, Z1 डिवाइड बाय Z2, आपने क्या करा, Z1 लिखा, Z2 लिख दिया। सर ये कहाँ से आ गया, अरे कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन कर दिया उन्होंने, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया, c माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय c माइनस आयोटा डी, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रियल वैल्यू मिल जाएंगे आपको, बस हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया है, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा, लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे तो देखो आयोटा है, हाँ सर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, मैं थ्योरम तो आप समझ लोगे, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, तो ये कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि Z1 आप ले लीजिए 1 प्लस आयोटा, और Z2 आप ले लीजिए 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये ले लीजिए। ठीक है भैया, हमने ले लिया, और हमें वैल्यू फाइंड करके दीजिए Z1 डिवाइड बाय Z2 की, तो ठीक है Z1 डिवाइड बाय Z2 करना है ना, Z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, सर हमने कर दिया। और जैसा कि हमने देखा है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे हम, कर दिया हमने रेशनलाइजेशन, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं सर, यहां तो एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और वो प्रॉपर्टी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पर डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा पावर 2, यहां पर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से क्या मिलेगा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 आयोटा से क्या मिलेगा, सर ये हो जाएगा आयोटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा पावर 2, डिनोमिनेटर में 1 पावर 2 क्या मिलेगा सर 1 माइनस, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर दो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2 पावर 2 इंटू आयोटा पावर 2, वन प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2, ठीक है सर प्लस 2 लिख दिया, आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, सर ये -1 के इक्वल होती है, तो यहां पर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 4 इनटू आयोटा पावर 2 क्या हो जाएगा -1 के इक्वल, 1 प्लस 3 आयोटा ये क्या हो जाएगा -2 के इक्वल हो जाएगा, और यहां पर 1 जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, तो यहां क्या मिला 1 -2 क्या मिल जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिला Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इसे सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या सर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट है, सॉरी ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर सर आपने कैसे बोला, कुछ नहीं इमेजिनरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इमेजिनरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इमेजिनरी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। एक बार चेक करिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, हमने 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा लिखा, रेशनलाइज करा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर क्या मिलेगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है 2 इंटू आयोटा पावर 2 क्या हो जाएगा -1, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, ये हो गया 3 आयोटा, डिनोमिनेटर यदि देखें तो 1 पावर 2 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा, आयोटा पावर 2 की वैल्यू थी -1, तो हो जाएगा -4 इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है हमने सब कुछ सही किया है, और इस तरीके हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे, तो -1 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 बाय 5 टाइम्स ऑफ आयोटा हमें मिलेगा, तो आपको क्या मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर एक यहाँ से मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ना, एक मिनट, हमने हाँ चारों पढ़ लिए ना, मैंने आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन था सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। हाँ आप कुछ रिमार्क्स है, रिमार्क्स ये है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा है, तो ये आयोटा के इक्वल होता है, याद करना है
हाँ याद करना है क्योंकि कई बार आ जाता है ऐसा। और 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा होता है माइनस आयोटा के इक्वल। अब एक मैं प्रूफ करूंगा, दूसरा आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि भैया आप भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करो, प्रैक्टिस होगी। ये आपका है होमवर्क और इसको तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा की वैल्यू निकालेंगे, आयोटा के इक्वल होता है ना। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि Z1 डिवाइड बाय Z2 है। हाँ सर, Z1 डिवाइड बाय Z2 तो है ही, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के इक्वल है। और इसमें हम क्या करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे। कर दीजिए, अभी तो किया है ना हमने। क्या होगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो सर ये तो सेम है, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर 2 डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है ये सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 1 पावर 2 माइनस आयोटा पावर 2। Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या करेंगे सर, यहां पर हम a प्लस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स 2 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या मिलेगा 1 माइनस आयोटा पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल होती है। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 क्या मिला 1, ठीक है सर, प्लस आयोटा पावर 2 क्या होता है सर, -1 के इक्वल, तो यहां पर आ जाएगा -1 और यहां पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो माइनस इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हुए, ठीक है सर। 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, ये दोनों पे कैंसिल हो गए। क्या मिला आपको सर, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 मिल गया, जो कि आयोटा के इक्वल है। क्या है, आयोटा के इक्वल है। तो Z1 डिवाइड बाय Z2 किसके इक्वल था सर, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू आयोटा आपके पास आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ दैट, है ना। तो ये तो मैंने कर दिया है भैया। सेकंड वाला आपका होमवर्क है, इसको करिए, बन जाएगा आपसे। इसी मेथड से रेशनलाइजेशन करना है, इसी से करिए ना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर कोई डाउट है इसमें या फिर इसमें या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको पूछना मुझसे, ठीक है। और ये अगर आपसे बन जाता है ये वाला, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, पहली बात तो हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म की। हाँ सर, अब जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसकी भी कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी है, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले। यहाँ देखिए क्या बोला गया आपको। पहला है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होगा, कुछ नहीं, यदि Z1 प्लस Z2 आप करते है ना, Z1 प्लस Z2 आपको करते तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। समझ में आया। पहले क्या था, Z1 सर वो कॉम्प्लेक्स था, Z2 वो भी कॉम्प्लेक्स था, और दोनों को हम ऐड कर दे तो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको भैया। कम्यूटेटिव लॉ में ये बोला गया है कि Z1 प्लस Z2 यदि आप करते, पहले Z1 प्लस Z2 आपने किया, या फिर Z2 प्लस Z1 किया, या तो Z1 प्लस Z2 करो या फिर Z2 प्लस Z1 करो, दोनों से जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, दोनों इक्वल ही होंगे। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये बोला गया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। देखो समझिए, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि इस तरीके से आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसे Z3 के साथ ऐड कर देंगे तो हमें कैपिटल Z मिल जाएगा। ठीक है, ये कर लो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उसे Z1 के साथ ऐड करेंगे तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो भी कैपिटल Z ही रहेगा, यहां से भी कैपिटल Z, यहां भी कैपिटल Z ही मिलेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही होंगे, इक्वल ही होंगे। तो ये बात यहां पर बोली गई है ना, आप करके देखना। आप करके देखोगे ना तो ये प्रॉपर्टी तो वैसे याद हो जाएंगे आपको। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करना, आइडेंटिटी मतलब फिर से वही नंबर आपको मिल जाए। क्या मिल जाए, फिर से वही नंबर आपको मिल जाए। तो आप एक बोलोगे एक काम करो सर, ऐड करना है, तो मान लेते हैं कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें फिर से Z मिल जाए। तो आप बोलोगे सर 0 ऐड कर दो, 0 ऐड कर दो तभी मिलेगा।
देखो क्या है बोला गया, यही यही कर रहा है क्या वो? हाँ सर यही तो कर रहा है वो। तो कई बार आंसर आपको है ना यही मिल जाता है कीवर्ड में। आप उसको तोड़ोगे मरोड़ोगे थोड़ा समझोगे ना तो खुद ब खुद आपको आंसर मिल जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। देखो हमने लॉजिक बनाया कि नहीं बनाया, वैसे आपको लॉजिक बनाना है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू जेड मिलेगा, या फिर जीरो प्लस जेड करेंगे तब भी हमें जेड ही मिलेगा। यहाँ पर जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जीरो क्या है? जीरो इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें जीरो ऐड कर दो, क्या मिलेगा? फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो जीरो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बन जाएंगी? एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएंगी। एडिटिव इनवर्स माइनस जेड इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। एडिटिव इनवर्स मतलब अरे उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें जीरो मिल जाए। देखो एडिटिव आइडेंटिटी बोली थी ना, तो जीरो ऐड कर रहे थे। अब उन्होंने बोला एडिटिव इनवर्स, अब ऐसा इस प्रोसेस का इनवर्स, इनवर्स मतलब ऐसा क्या ऐड करे कि जीरो मिल जाए। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, जेड है ना उसमें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव ऐड कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। बस यही करना है, समझ में आया? दोनों याद हो जाएंगे आपको आसानी से। तो माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस जेड इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड, दैट इज जेड प्लस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने किया था उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। वहां पर हम क्या कर रहे थे? एडिशन वाली पढ़ रहे थे, अब आगे मल्टीप्लिकेशन वाली। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ मींस z1 इंटू z2 करो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। कोई भी एग्जांपल ले लेना, z1 ले लेना 2 + 3 आई और z2 ले लेना -7 आई, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाला है। कम्यूटेटिव लॉ कुछ नहीं, z1 इंटू z2 करो सर, या फिर z2 को z1 के साथ मल्टीप्लाई करो। जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां मिलेगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां मिलेगा दोनों इक्वल ही होंगे, ये यहां पर बोला गया है। एसोसिएटिव लॉ मतलब बोल दिया गया आपको कि z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करिए फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो आप बोलोगे सर एक काम कर दे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसे z3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल Z आपको मिल जाएगा। या फिर आप एक भी कर सकते हो कि कुछ नहीं सर, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसे z1 के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल Z मिलेगा। यहां भी कैपिटल Z, यहां भी कैपिटल Z, दोनों सेम ही होंगे। आया समझ में आपको? देखिए फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव में क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी में सर ऐसा क्या ऐड करे कि फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। देखो समझ में आ रहा है ना, लिंक करा करो चीजों को। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई कर दो, जेड को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? जेड ही मिलेगा। देखो जेड को 1 से मल्टीप्लाई करा जेड मिल गया, या फिर 1 को जेड से मल्टीप्लाई करा फिर से जेड मिलेगा, देन 1 इज कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहां पर हमने क्या करा था? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा क्या ऐड करे कि क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? जीरो थी, तो हमने क्या करा? माइनस जेड ऐड कर दिया। यहां पर क्या बोला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? 1। तो हम क्या करेंगे? ऐसा जेड में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। रिवर्स प्रोसेस समझ में आ रही है ना? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, जेड को 1 डिवाइडेड बाय जेड से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिल जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय जेड क्या बन गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। चलो चेक करते क्या हमने जो सोचा वो सही है कि नहीं है। इफ z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन 1 डिवाइड बाय z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। यही तो हमने सोचा था। देखो कई बार क्या होता है कीवर्ड से ही नाम चीजें जुड़ी जाती है। ये चारों आपको याद समझ में आ गए होंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चारों आते हैं। कीवर्ड कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं, वहां पर एक्सप्लेन नहीं करते वो लोग। तो आपको अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन आपसे बनने बहुत आसानी से बन जाएगा ना। तो ये आप उनको क्या लिंक करके आप चीजों को याद करोगे ना, समझोगे, तो बहुत आसानी चीज आपको याद रहेंगी लंबे समय तक। आपने क्या करा? जेड को 1 डिवाइड बाय जेड से मल्टीप्लाई करा, क्या मिला? 1। या फिर 1 डिवाइड बाय जेड को जेड से मल्टीप्लाई करा, क्या मिला आपको? 1 मिल गया। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 वाली जो मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी थी वो हो गई। 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब सर कुछ नहीं, ये बोला गया है कि z1 इंटू z2 प्लस z3 यदि हमारे पास है तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 हो जाएगा। ये होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में? डिस्ट्रीब्यूट वाला जो लॉ था वो यहाँ पर फॉलो होगा। देखो यहाँ पर यही कर रहे हैं क्या लोग? हाँ, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, ये हमने भी किया। समझ में आया आपको? आसान आसान सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, हो गया।
ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने क्या करा, एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म किए। हाँ सर, फिर जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करे उस पर बेस्ड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, हमने उसको भी समझा। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से चीज़ों को समझा है, कुछ प्रूफ समझा है। तो मैंने आपको होमवर्क दिए, मैं चाहूँगा कि आप वो होमवर्क करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और जो आज मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड यदि कोई माइनर से भी आपको डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप हमें बताएंगे, हमारी टीम और हम रिप्लाई करेंगे वहाँ पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको जितना पढ़ा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।